क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन है बियर्ड के व्हाइट हेयर्स को निकालने का? व्हाइट हेयर्स जो है बहुत ही कॉमन कॉज है जो कि आपकी सेल्फ स्टीम को काफी लो करता है, आपके कॉन्फिडेंस को लो करता है। सो क्या कोई ऐसा परमानेंट मेथड एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में जिससे मेरे व्हाइट हेयर परमानेंटली रिमूव हो जाए? वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि आखिर ये ग्रेइंग ऑफ हेयर होता क्यों है। ये हम एक मॉडल की हेल्प लेंगे जिसमें हमारा ये एक हेयर है, ये ब्लैक कलर का है और यहाँ पे ये ब्राउन कलर का है। इस चीज को हम फॉलिकल कहते हैं। यहाँ फॉलिकल में यहाँ नीचे की तरफ हमारे कुछ सेल्स होते हैं, मिलेनोसाइट सेल्स उनको बोला जाता है। वो कलर प्रोड्यूस करते हैं, मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। इन हेयर में केराटिनोसाइट सेल्स होते हैं, उनके अंदर वो पिगमेंट जाती है और वो जब बाहर आती है तो वो हमें ब्लैक कलर का दिखता है। अब जब मेलानोसाइट सेल्स किसी भी तरह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो या जेनेटिकली हो या किसी भी कारणवश अगर वो मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होती या कम प्रोड्यूस होती है तो ये हेयर ब्लैक से ब्राउन और ब्राउन से ग्रे, ग्रे से व्हाइट होने लगता है। इस तरह से मेलानिन की पिगमेंट की कमी होने की वजह से। सो आखिर ये मेलानिन की पिगमेंट की कमी होने के कारण क्या क्या होते हैं, किन किन चीजों के साथ ये एसोसिएटेड है? सो सबसे पहले तो जेनेटिक एसोसिएशन है कि अगर आपके पेरेंट्स में, चाहे वो मैटरनल साइड में या पैटर्नल साइड में, किसी के भी अगर ग्रेइंग ऑफ हेयर अर्ली स्टार्ट हुआ है तो वो आपका भी हो सकता है या आपके बाकी फैमिली सिबलिंग्स का भी हो सकता है कि जीन्स ही इस तरह के हैं, वो प्रोटीन ही उतनी प्रोड्यूस कर रहे हैं कि इतनी एज के बाद में मेलानिन की प्रोडक्शन हेयर में कम हो जाए। सो इस वजह से आपके भी वो मेलानिन कम प्रोड्यूस हो रही है और आपके हेयर ग्रे हो रहे हैं। दूसरा, स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिस वजह से जो है मेलानोसाइट सेल्स डैमेज होते हैं और उनके डैमेज होने की वजह से मेलानिन कम बनता है और फिर ये हेयर वापस से ब्लैक से ब्राउन, ब्राउन से व्हाइट होने लगते हैं। इसके अलावा ये कुछ विटामिन की डिफिशियंसीज के साथ भी एसोसिएटेड है, लाइक B7, B12, फोलिक एसिड, इन सब की डिफिशियंसी के साथ में ये ग्रेइंग ऑफ हेयर एसोसिएटेड रहती है। सो ये रिवर्सिबल कॉजेज है। कुछ इरिवर्सिबल कॉजेज भी हैं, लाइक स्ट्रेस है, पॉल्यूशन है और हमारा जो है जेनेटिक्स है। इनकी वजह से अगर ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है तो फिर जो है आपके हेयर दोबारा से ब्लैक नहीं हो सकते। लेकिन डिफिशियंसीज की वजह से अगर है, विटामिन B12, B7, फोलिक एसिड, इन सब की डिफिशियंसी की वजह से है तो आपके व्हाइट हेयर वापस से ब्लैक हो सकते हैं सिर्फ दवाओं के माध्यम से, या दवा लेने के बाद में आपके हेयर वापस से ब्लैक हो सकते हैं और उनका प्रोग्रेशन जो ग्रे हो रहे थे, व्हाइट हो रहे थे, वो भी रोका जा सकता है। अब बात आती है, हमने जो वीडियो की शुरुआत में बोला था कि इसके परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। अगर आपकी डिफिशियंसी की वजह से है B12, B7, तो उसमें अगर आप अपनी डिफिशियंसी को करेक्ट कराते हैं, आप वो मेडिसिन लेते हैं तो वो परमानेंटली ठीक होगा। आपकी B12 की डिफिशियंसी है तो वो परमानेंटली ठीक होगा। लेकिन कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, लाइक वर्नर सिंड्रोम है, प्रोग्नोसिस है, डॉर्फिज्म है, प्रोजेरिया है, इन सब की वजह से अगर होता है तो फिर वो रिवर्सिबल कॉजेज में नहीं आएगा। उन केसेस में या फिर स्ट्रेस है, जेनेटिक है, ये सब इरिवर्सिबल कॉजेज है। इन सब में अगर आपको परमानेंटली रिमूव कराना है तो उनके क्या मेथड है वो भी हम बताएंगे। उसमें क्या कर सकते हैं, उसके दो मेथड है, एक इलेक्ट्रोलाइसिस और एक FUE। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं, हम एक तरह से यहाँ पे निडल डालते हैं, इस पे यहाँ पे स्टेम सेल्स होते हैं जो कि इस हेयर को बनाते हैं। जब हम निडल डालते हैं और उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी देते हैं तो यहाँ से ये बर्न हो जाता है। ये बर्न हो जाता है तो ये सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से हेयर दोबारा नहीं बनता और ये यहाँ से ये फॉलिकल परमानेंटली खत्म हो जाता है और ये हेयर फिर निकलना बंद हो जाता है। ये है इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि रिकरेंस तब भी हो सकता है। अगर हम 100 बालों में करेंगे तो 100 के 100 डैमेज नहीं होंगे, उसमें से 50 या 60 ही डैमेज होंगे। 20 to 30% या 40% तक बाल दोबारा वापस आ सकते हैं। उसका आपको फिर रिपीटेड सेशन लेना होगा। दूसरा मेथड क्या है, FUE में हम फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे हम पंच डालेंगे और ये पूरा फॉलिकल हम रिमूव कर देंगे। इसमें रिकरेंस होने के चांस बहुत ही कम है। अगर हम 100 बालों में करते हैं तो 90 to 95 हेयर दोबारा नहीं आएंगे, एक आधी दोबारा आ सकता है, ज्यादातर जो है वो परमानेंटली निकल जाएंगे और वो परमानेंटली ठीक हो जाएगा। तो ये जो दो मेथड है, इलेक्ट्रोलाइसिस और FUE, इससे आप अपनी बियर्ड के व्हाइट हेयर्स को परमानेंटली निकाल सकते हैं। ये सारे मेथड जो है आप इन सब का लाभ उठा सकते हैं। अविश क्लिनिक हमारा सेंटर है जो कि दिल्ली में है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे लाभ उठा चुके हैं। आप भी अपने व्हाइट हेयर और ग्रे हेयर जो आपके बियर्ड में है उनको परमानेंटली हटवा सकते हैं।
नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।